मेरे गोंदिया और महाराष्ट्र के वासियों, आज एक अवसर तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। गोरखनाथ जी और रैदास जी की एक प्यारी सी बात मैं हर जगह सुनाता हूं, तुम्हें भी सुना दूं। रैदास जी के द्वार पर गोरखनाथ जी गए हैं। भिक्षाम देहि, अलख निरंजन, अलख निरंजन। उस समय रैदास जी अपने जूते को बनाने में, चमड़े के जूते बनाते थे, अपना व्यस्त थे। पानी कठौती में लेकर के चमड़े को ठीक कर रहे थे। ऊपर देखा ही नहीं। इन्होंने फिर कहा भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो उसी हाथ से जल उठाया और जल उठाकर उनके पात्र में डाल दिया। गोरखनाथ जी ने देखा, बोला कमाल का आदमी है, ये तो अद्भुत आदमी है। पर रैदास जी इतने बड़े संत होकर ऐसा क्यों कर दिए? चमड़े का पानी दे दिया। बस फिर बोला कुछ नहीं, क्योंकि गोरखनाथ जी भी बड़े ऊंचे योगी हैं। बोला चलो कबीर के यहां कुछ मिले तो वहां से लो। कबीर के द्वार पर गए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कहते हैं कबीर का दरवाजा खुलता है और एक छोटी सी लाली बिटिया निकलती है। बोला अरे 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 गोरख काका आप? बोला तू कौन? बोला मैं तो कमाली हूं, बेटी कबीर की। बोला भिक्षा दे। गोरखनाथ के जो खप्पर हैं, उनके योग की कथाओं को अगर आप पढ़ोगे तो आज तक कोई उसे भर नहीं पाया। एक मुट्ठी भी दोगे तो इतना ही खाली रहेगा, और ट्रकों के ट्रक अनाज भी भर दो तो इतना खाली ही रहेगा। जैसे पुष्पक विमान के संबंध में कहा जाता है, वैसे ही गोरखनाथ जी के खप्पर के विषय में कहा जाता है, उसे कोई भर नहीं सकता। फिर क्या हुआ? वो दौड़कर उनका खप्पर ली। बोला सुन सुन सुन, एक काम करना, इसमें कुछ चीज है उसको हटा दे, इसको वॉश करके, डिश वॉश करके फिर इसमें देना जो देना होगा। तो कमाली ने किया, गोरखनाथ जी को दिया, लेकर चले गए। 25 साल के बाद, आफ्टर 25 ईयर्स, 25 वर्ष के बाद अनडिवाइडेड भारत, मुल्तान भी भारत में ही था, भारत के मुल्तान में पहुंचे गोरखनाथ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिसाब मत भिड़ाते रहना, मैं हिस्ट्री भी पढ़ा हुआ हूं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि दिमाग मत लगाना, नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, ये सब मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। जितने भी बैचलर के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, जो कम से कम बीए, बीएससी करने वाले छात्र हैं, तुमको ट्यूशन तुम्हारा ले लूंगा मैं सबको। इसलिए एकेडमिकली जांच मत करो, ट्राई टू लिसन इट। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी समृद्धि के लिए काम आ जाएगा। हम परदेसी फकीर, हम तो कल ही उड़ जाएंगे, परसों उड़ जाएंगे, और फिर कितने वर्ष के बाद कहां क्या करेंगे मुझे कुछ खबर नहीं। ऐसा भी नहीं कि महाराज जी का भी यहाँ है, फिर इतने तारीख से इतने तारीख तक वहाँ पर हैं, फिर भिवंडी में हैं, फिर वहाँ मुंबई में हैं, फिर वहाँ केरला में हैं, फिर लंदन में हैं। और ऐसे हमारा नहीं, हम तो कथा वथा करते ही नहीं यार। मौज आई तो आ गए, आई मौज फकीर को। तो अपना अभी वृंदावन का दिया झोपड़ा फूक, और प्रफुल्ल जी के घर में अपना नया झोपड़ा बना दिया 3 दिन के लिए, कहीं झोपड़ा बन जाए यार, क्या दिक्कत है, अपना है ही वो। तो वो कमाली ने उन्हें दिया। 25 साल के बाद जब वो मुल्तान में पुनः एक घर के सामने, अलख निरंजन, अलख निरंजन, और दरवाजा खुला। एक युवती, विवाहित युवती बाहर आई, भरा उनके कमंडल में, और कमंडल भरकर और सामान बाहर गिरने लगा। गोरखनाथ चौंके, कौन है तू? कौन है तू? गोरखनाथ का खप्पर भर दिया, तू कौन है? कमाली ने मुस्कुराकर कहा, गोरख काका पहचान नहीं रहे हो? बोला कौन? बोला मैं कमाली, कबीर की बेटी। तू यहां? बोला यहीं तो विवाह हुआ है। बोला तूने कैसे मेरे खप्पर भर दिए?
तो मुस्कुराते हुए उस छोटी सी लाली ने कहा, गोरख काका ये तो आप ही का कमाल है। याद करो जब आप आए थे एक दिन, आपने कहा इस पात्र में कुछ गंदी चीज है, इसको बाहर फेंक दे और नया चीज दे दे। मैंने सोचा गोरख काका जैसे योगी के पात्र में कोई गंदी चीज हो सकती है क्या? तो मैंने उस जल को पी लिया। उसके बाद जो भी मैं करती हूँ वो समृद्धि समृद्धि हो जाती है, मेरे हाथ जहां लग जाएं। गोरखनाथ ने ऐसे देखा, ओ हो बड़ी भूल भई। योगी थे, खेचर वृत्ति प्राप्त थी, आकाश में गमन करते थे। प्रफुल्ल जी तो एविएशन मिनिस्टर थे, तो हवाई जहाज उड़वाया करते थे, पर गोरखनाथ जी स्वयं उड़ा करते थे। खुद ही वो वृत्ति थी भीतर में। और मैं इस बात को मानता हूं कि इन कमिंग डेज इन बिल्ट वो शक्तियां हमारे भीतर में होंगी। अगर हम डेवलप कर पाए तो हम बहुत सारे काम कर पाएंगे। ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार जिनके पास जितनी जानकारी है उससे ऊपर की चीज उनके लिए चमत्कार है, पर उससे ऊपर के स्टेज को जो जानता है उसके लिए वो ज्ञान है। एक गुरु अपने शिष्य को धीरे धीरे ज्ञानवंत ही बनाता है, अपने ज्ञान को इम्पार्ट करता है, जिससे उसका विजन क्लियर हो जाए। दीवार के उस पार भी क्या हो रहा है ये भी देखा जा सकता है। ये तो सामान्य यौगिक प्रक्रिया है। गोरखनाथ आंख बंद किए और सीधा फिर आ गए मुल्तान से, फिर रैदास जी के पास। आज भी रैदास जी वही अपना जूता बना रहे हैं, उसी में मस्त हैं। संत बड़े हो गए, पहले भी बड़े थे, लेकिन जूता बना रहे हैं। गोरखनाथ जी आए, बोला अलख निरंजन भिक्षाम देहि। गोरखनाथ जी ने 3 बार 4 बार कहा, उन्होंने सुना और सुनकर अचानक दिया कुछ नहीं, और उनके कंठों से एक स्वर फूट आई रैदास जी के, जो शायद तुम समझ गए तो तुम्हारा जीवन भी बन जाएगा और हनुमान जी की कथा भी सफल हो जाएगी। उन्होंने बस यही गुनगुना दिया, जब दिया तब पिया नहीं, जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। जब दिया तब पिया नहीं, समझ गए अपमान। गंदा पानी देता है अपमान। तो अब यहाँ क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। बोला गोरख अब यहाँ क्या ढूंढते हो, वो तो 25 साल पहले ही मैंने आपको दिया था, तब तो अपमान समझ गए। अब वो पानी तो मुल्तान पहुंच गई। गोरखनाथ जी रोने लगे, मुल्तान से ही तो आ रहा हूं, वही पानी का प्रभाव देखकर।